हर देश की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, भारत की कुछ और हैं तो वहीं अमेरिका और चाइना बाकी देशों की कुछ और खूबियां हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जापान जैसे पीसफुल कंट्री की कुछ खास बातों को। यहाँ की तेज़ रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन और टेक्नोलॉजी तो सबकी ज़ुबान पर होती है, लेकिन आज हम कुछ अनोखी बातों को बताने वाले हैं जो शायद किसी और देश में नहीं होंगी। ट्रेन लेट होना, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या कोई और ट्रेन, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सबकी आदतों में शुमार है 1 से 2 या 4 घंटे ट्रेन लेट होते देखना। लेकिन यही ट्रेन अगर जापान में कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, यानी यह अखबारों की हेडलाइन बन सकती है। बात 2017 की है, जब जापान में सिर्फ 20 सेकंड ट्रेन लेट हुई थी और यह न्यूज़ इतना बड़ा इशू बन गया कि रेलवे के लोगों को ऑफिशियली माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ के लोग वक्त की बहुत कद्र करते हैं। जापान में जो सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन है, जिसका नाम शिकनसेन है, उसका आज तक का लेट होने का रिकॉर्ड सिर्फ आधा मिनट का है। इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग टाइम को लेकर कितना पंक्चुअल हैं। ट्रेन में 1 या 2 मिनट की देरी किसी भी देश के समाचार में हेडलाइन नहीं बन सकती। एक बार जापान रेलवे ने ऐसा काम किया जो दूसरे देश में शायद नहीं होता, जब सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाया गया था ताकि वह बच्ची अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके। इस बच्ची के लिए कमिशिराकत स्टेशन पर दिन में सिर्फ 2 बार ट्रेन आती जाती है, वह भी एक बार उसे स्कूल पहुंचाने और एक बार उसे स्कूल से लेके आने के लिए। और आगे यह भी कहा गया कि जब तक उस बच्ची का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उसके लिए ट्रेन ऐसे ही चलाई जाएगी। जब साल 2016 में उस लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब यह ट्रेन उस रूट में जाना बंद हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस रूट में ट्रेन साल 1932 में एक बार चलाई गई थी, लेकिन बहुत कम पैसेंजर होने की वजह से इस ट्रेन को बंद करना पड़ा था। जब हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले उस जगह का पता लेते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस जगह का क्या नाम है। लेकिन हम आपको बता दें कि जापान में ज़्यादातर गलियों का कोई नाम नहीं है, बल्कि वहाँ सड़कों और गलियों के नाम होने के बजाय ब्लॉक नंबर दिए होते हैं और ब्लॉक सड़कों के बीच में जगह छोड़ देते हैं। यानी वहाँ के लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कौन सी गली में रहते हैं, गली नंबर 5, 6 या 7 या फिर और कोई। इस तरह अगर हम कहें तो जापान में किसी भी जगह के पते में सबसे पहले शहर आता है, फिर ज़िला और उसके बाद दिया हुआ ब्लॉक नंबर होता है, और इसी ब्लॉक नंबर के द्वारा लोग अपने अपने पतों पर पहुंचते हैं। इस तरह वहां पता लिखने का तरीका बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। जापान की एक सबसे खास बात यह है कि वहां बच्चों को पहली ही क्लास से सफाई करना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ वहां के बच्चे आपस में मिलजुल कर सारे काम करते हैं और एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। दरअसल हमारे यहाँ वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में इसकी संख्या बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर जापान की बात हो तो वहाँ सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन होने के लिए यह देश जाना जाता है। यहाँ पर हर 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन है। इसके पीछे का कारण यह है कि जापान में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और रिटेल शॉप खोलने के लिए जगह की कमी है, और बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि इस वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए वहाँ के लोगों के बीच वेंडिंग मशीन का होना आम बात है। वहाँ के लोग इन मशीनों से जुराबें, सर्जिकल मास्क और भी कई सारे सामान खरीद सकते हैं।
जहां कई देशों में किसी भी ऑफिस में नौकरी करते वक्त सोना बहुत ही गलत माना जाता है और इसके कारण लोगों की नौकरी तक छिन सकती है, तो वहीं जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसे मेहनती समझा जाता है और उसके बारे में ये धारणा बनाई जाती है कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसे नींद आ रही है। वहाँ इस चीज़ को लोग इनोमेरी के नाम से जानते हैं। जापान में ज़्यादातर लोग यानी लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और स्टेशन पर जो भीड़ होती है उसे एडजस्ट करने के लिए वहां अलग से पुशर रखे जाते हैं। इस तकनीक को जापान में ओशिया कहा जाता है, जिसका मतलब ही होता है धक्का देकर लाइन में लगाना। जापान में स्टेशन पर मौजूद इस पुशर की जिम्मेदारी होती है कि सभी ट्रेन से आने जाने वाले मुसाफिरों को ट्रेन में सवार किया जाए और कोई भी मुसाफिर दरवाजे के बीच न फंसे। इससे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोगों को चोट न पहुंचे। इसके द्वारा लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैरेज में चढ़ा दिया जाता है। जब सभी लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं तब इस पुशर के इशारे से ही ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट करता है। बेबी मॉप, जिसे बच्चे को पहना दिया जाता है और जैसे जैसे बच्चा फर्श पर रेंगता है यह चलता है और फर्श चमकने लगता है और साथ ही साथ बेबी मॉप जर्म्स का भी सफाया करता है। सुनने में यह बहुत ही हैरान कर देने वाला लगता है कि कोई अपने बच्चे को पोछे में बदल दे, लेकिन यह सच है जो सिर्फ जापान जैसे देश में संभव है। जापान में बड़े से लेकर बच्चे और बूढ़े हर एक व्यक्ति सफाई को लेकर बहुत ही सचेत रहते हैं। वहाँ के लोग ही अपने घरों को अलग अलग जोन्स में बांट देते हैं, लेकिन इस सब के बीच लोग यह भी ध्यान रखते हैं कि हर जगह पर सफाई बनी रहे और सफाई बनाए रखने के लिए वहाँ के लोग अलग अलग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ लोग टॉयलेट, लिविंग रूम, बेडरूम या फिर बाहर जाने के लिए अलग अलग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के ज़्यादातर रेस्ट रूम में भी इस नियम का सख्ती से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी जापान से जुड़ी कुछ अनोखी बातें और अनोखी तकनीकें, जिसे जानने के बाद ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि क्या ऐसा संभव है, लेकिन ये जापान जैसे ही देश में संभव है।